फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यतोषनाज जर्नी को, साथ ही इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे, सकुशल होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में, यानी कि यतोषनाज जर्नी में। और सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि अभी जो है कोरोना वैक्सीन आ चुकी है। 2021 हम लोगों के लिए अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया है। वैक्सीन आ चुकी है और लगभग जुलाई मंथ तक जो है सभी को टीके लग जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और न्यूज़ में ऐसा ही आ रहा है। मतलब तो जुलाई के बाद ही पॉसिबल होगा कहीं आप लोगों को ले जाना अपने चैनल पे घुमाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि अपनी मैरिज की जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो है मैरिज भी एक तरह से जर्नी ही होती है। क्योंकि पहले लड़के वाले आते हैं देखने के लिए, फिर लड़की वाले जाते हैं, फिर रोका होता है, फिर लगन होती है, फिर मतलब सभी आप लोगों को पता ही है ना। तो मैरिज भी एक तरह से जर्नी होती है। फिर दुल्हन जाती है ससुराल पक्ष में, ससुराल वालों के यहाँ, तो वो भी एक तरह से जर्नी ही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी मैरिज की जर्नी शेयर करूं। तो मेरी जो है 22 मार्च को मेरा रोका हुआ था 2017 में, और 8 मई को मेरी लगन हुई थी और 22 मई को मेरी मैरिज हुई थी। मतलब 20 मार्च से एक महीने बाद, यानी 20 मार्च, उसके बाद में अप्रैल, उसके बाद में मई, तो यानी लगभग 1.5-2 महीने का अंतर था रोका में और मैरिज में। तो ये भी एक तरह से जर्नी ही है और हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसे ही होता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ अपनी जो है पर्सनल बात शेयर कर रही हूँ कि मेरा जो है हमेशा से मन था अपने चैनल पे, मैं अपने पर्सनल बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा हमेशा से मन था, मैं मतलब यहाँ पे मैं जो है मेरा हायर एजुकेशन यहीं से रहा। मैंने MBA यहीं से इंदौर से किया, उसके बाद मैंने जॉब की, उसके बाद में मैंने शादी की है। तो मेरा हमेशा से ये मन था, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं यहीं रहूँ आफ्टर मैरिज, और यहीं मेरा मकान हो, यहीं रहूँ, यहीं बस जाऊँ। ये मेरी दिली इच्छा थी, क्योंकि इंदौर मुझे बहुत अच्छा लगता था और अच्छा लगता भी है। और ये इसीलिए मेरी इच्छा थी कि मैं इंदौर छोड़ के ना जाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, जो मेरी मैरिज हुई ऐसी हुई सडनली, एकदम क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मेरे साथ हुई। तो ये भी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी एक तरह से जर्नी है। जो मेरी मैरिज है ये एक तरह से जर्नी ही है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ अपने मैरिज का वीडियो शेयर करना चाहती हूँ और ये सारी बातें आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम मतलब मेरा हमेशा से ये मोटिव था, लेकिन जो मेरी मैरिज हो रही थी वो कहीं से कहीं तक मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मतलब इंदौर में मेरी शादी हो जाएगी। और जिनसे मेरी मैरिज हुई, जो मेरे हस्बैंड वो यहाँ इंदौर में ही रहते थे और मैं भी यहाँ इंदौर में रहती थी, पर हम दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, कभी बात भी नहीं हुई थी। और हम लोग एक ही जगह के हैं, मैं भी इटारसी की हूँ और वो भी इटारसी के हैं। बस एक ब्रिज है बीच में, ब्रिज से उतरेंगे तो पुरानी इटारसी आ जाता है और ब्रिज के इस साइड हमारा इटारसी है। तो मेरी जो ससुराल है और मेरा मायका है, दोनों के बीच का रास्ता मात्र 3 किलोमीटर का है। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी हो जाता है, जो हम चाहते हैं, जो हमारे मन में चलता है, वो भगवान सब सुनता रहता है, भगवान को सब पता होता है और भगवान वैसा ही हमारे साथ करता है। वो चीज़ हमें उपलब्ध कराता है, हमें अवेलेबल कराता है, ऐसा मेरा मानना है। ये सारी मेरी पर्सनल बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना जो है मैरिज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये मेरी दिली इच्छा थी। मैंने इंदौर के अलावा कुछ नहीं चाहा, हमेशा से मेरी इच्छा थी। जब मैं पढ़ने आई थी इंदौर, तभी मुझे इंदौर इतना अच्छा लगने लगा था कि मुझे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। हमेशा से मेरा यही मन था कि मेरी यहीं मैरिज हो जाए, यहीं मेरा मकान हो, मैं यहीं रहूं आफ्टर मैरिज। पता नहीं, और ये भगवान ने मेरी जो है विश पूरी करी। हम जो चाहते हैं वो होता है, भले ही देर लगे, देर से मिले, लेकिन वो मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। उस चीज़ में भले कितनी भी देर लग जाए, मैंने भी मतलब देर से मैरिज करी, लेकिन हाँ, वो जो मैंने चाहा था वो मुझे मिला। तो बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि ये जो मैं बात बता रही हूँ
ये बिल्कुल फैक्ट है। और मेरे साथ हमेशा वैसा ही हुआ जैसा जैसा मैंने चाहा हमेशा। और सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी, और मतलब मैंने कुछ भी नहीं सोचा, इंदौर के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। मैंने अब्रॉड तक जाने के लिए नहीं सोचा कभी कि मेरी मैरिज अमेरिका में हो जाए या कहीं और हो जाए। मैंने सिर्फ इंदौर ही चाहा था और वही मुझे मिला। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इंदौर की बात ही कुछ और है। जो यहाँ रहता है वो समझता है कि जो इंदौर एक बार आया वो वापस नहीं जाना चाहता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ कि मैं तो आई थी पढ़ने के लिए, उसी समय से मुझे इतना भाग गया इंदौर कि मुझे छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई। उसके बाद मैंने जॉब भी करी। उसके बाद में जब मैरिज की बारी आई तो मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ चली जाऊँगी, कहीं मेरी भोपाल में ना हो जाए, कहीं बॉम्बे में ना हो जाए, कहीं दिल्ली में ना हो जाए, कहीं अमेरिका में ना हो जाए। यही सब चलता रहता था मेरे माइंड में। मैं अपने इंदौर को छोड़ना नहीं चाहती थी। मुझे आई लव माई इंदौर सो मच। बस अंत में मैं यही कहूँगी। और फिर आखिर भगवान जी ने मेरी विश पूरी करी। भगवान सबके साथ रहते हैं और वो सब सुनते हैं, सबके मन की बातें उनको पता होती है। और हम जो चाहते हैं, आखिरी में मैं यही कहूँगी, हम जो चाहते हैं, हमारी दिली इच्छा जो होती है, हमारे मन में जो होता है, अंततः वही होता है, वही हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही जुलाई में जुलाई में जब टीके सबको लग जाएंगे तो उसके बाद हम लोग चलेंगे कहीं पे नई जगह पे, नए प्लेस पे घूमने के लिए। मैं आपको अपने चैनल पे ले चलूँगी। लेकिन तब तक आप लोग मेरा मैरिज का वीडियो जो है देखिए, और अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने में बिल्कुल 1 भी रुपये नहीं लगते हैं, ये टोटली फ्री है। तो आप लोग कंजूसी मत करिए, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।